नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो चौथा और पांचवा पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो हम अगले पार्ट यानी कि 6 नंबर विज्ञान का पार्ट है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि जो जीवन में जो भी प्रक्रिया चलती है उनको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी कि देखो जैव प्रक्रम क्या है, यानी कि छठा यूनिट है विज्ञान विषय का। यानी कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। यानी कि जीव विज्ञान में जो भी अपने दैनिक कार्य करते हैं उसमें जो भी प्रक्रम चलते हैं, तो वो जो भी क्रिया होती हैं हमने दैनिक विज्ञान में जो भी क्रिया करते हैं वो प्रक्रम कौन सा कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। देखो जैव प्रक्रम कहलाता है। अब अगर बात करते हैं कि ऊर्जा का किसी भी माध्यम से स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होना चाहिए, चाहे भी कोई भी प्रक्रम हो, मतलब प्रक्रम है वो कैसा भी होना चाहिए। ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए। यानी कि आपस में एक मनुष्य से दूसरे में आदान प्रदान होना चाहिए। अब बात करते हैं मेन शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। यानी कि बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण हमारे पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत, यानी कि खाद्य पदार्थों का स्रोत का मतलब है निर्माण करना। में विघटन में हम किसका उपयोग करते हैं, श्वसन उपयोग ऑक्सीजन का करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट हम 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम। यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कि पूरी सतह, यानी कि जो पूरी सतह है इनकी वो पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंग नहीं होता है और भोजन ग्रहण करने के लिए कोई अंगों की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह हम कोई जो बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं, यानी कि जो मनुष्य शरीर एक बहुकोशिकीय शक्ति है, अतः इसका कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कोई काम करना है तो विशेष अंग की आवश्यकता होती है, तो इस अंग के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे आगे बात करते हैं कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर से निकालने की, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अगर बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। किसी भी जीव को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। अनेक प्रकार के तंत्र होते हैं जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोषण है वो क्या होता है। यानी कि पोषण क्या होता है, जैसे हमारे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, पोषण। यानी कि हमारे शरीर में अनुरक्षण की क्रिया के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में वृद्धि तथा विकास के लिए हमें बाहर से अनेक पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे हमारे को भूख लगी तो खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी जीव है, उसको चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उसको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता समान होती है।
अब देखो आगे बात करते हैं, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, यानी कि किसी में पोषण किसी तरह का अलग अलग प्रकार का पोषण होता है। किसी जीवों में पोषण बहुपोषी होता है तो किसी में पोषण विषमपोषी होता है। अब देखो बहुपोषी होता है मतलब जो ऐसा पोषण जिसमें जो जीव अपना भोजन खुद पदार्थ बनाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना बहुपोषी होते हैं, मतलब ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं। अब हम बात करते हैं जो आगे पोषण कौन सा है, यानी कि पोषण के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बहुपोषी और एक होता है विषमपोषी, यानी कि पहला है बहुपोषी, सेकंड नंबर है विषमपोषी। ऐसे जीव जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया तो वो कौन सा पोषण कहलाता है? बहुपोषी पोषण कहलाता है। अब देखो जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट रहता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, यानी कि इकट्ठा रहता है। अब देखो बात करते हैं आगे, जो सभी जीवों में बहुपोषी पोषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 6 CO2 और 12 H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब देखो फिर ये अभिक्रिया होगी तो 6 ग्लूकोज बनेगा, फिर 6 O2 निकलेगी और जल का अणु निकलेगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल होना बहुत आवश्यक है, क्लोरोफिल होना बहुत आवश्यक है। अब देखो क्लोरोफिल होना बहुत आवश्यक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। अब गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? गैसों के आदान प्रदान जड़ तना पत्ती के माध्यम से होता है। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिका का कार्य होता है। अब द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो यह फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। इसी तरह जब जल बाहर आता है तो सिकुड़ती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। पादपों में बहुपोषी पोषण पाया जाता है। इसी तरह जो पादप है, अगर आपको पूछ ले कि पादप में कौन सा पोषण पाया जाता है तो आपको इसका जवाब देना है बहुपोषी पोषण पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण, यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, तो वह कौन सा पोषण हो गया? विषमपोषी, यानी कि यीस्ट है, मशरूम है, कवक है, तो फफूंद है, इसमें विषमपोषी पोषण होता है। समझ गए? अब देखो अमीबा में पोषण अस्थायी पर्वत के रूप में होता है, अस्थायी पर्वत यानी कि पदार्थ होता है और ये एक कोशिकीय जीवन होता है। इसी तरह पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है और इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। अब महत्वपूर्ण बात है यह है कि मनुष्य में कौन सा पोषण होता है, यानी कि मनुष्य में लंबी आहार नाल होते हैं, यानी कि जो पाचन तंत्र की बात करते हैं, यानी कि पचाने वाले भाग होते हैं वो आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। तो आहार नाल बड़ी पाई जाती है मनुष्य में और इसके आहार नाल के विभिन्न अंग होते हैं और भोजन आहार नाल के विभिन्न माध्यम से होकर गुजरता है। अब देखो भोजन को दांतों की सहायता से चबाकर इसके कणों में रूपांतरित किया जाता है। मुख गुहा में लार ग्रंथि के माध्यम से भोजन को लसलसा बनाया जाता है और भोजन बोलस के रूप में आगे की ओर गति करता है। किस रूप में? बोल यानी कि जो गेंद होती हैं उनके रूप, गोलाकार आकृति के रूप में आगे की ओर आमाशय में जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं कि मुख गुहा में भोजन को चबाने के दौरान अनेक पेशी जीवा भोजन को पूरी तरह मिला देती हैं। इस प्रकार भोजन की कौन सी गति? कर्मकुंचन गति के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। नेक्स्ट बात करते हैं कि आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, यानी कि आपको पूछ ले कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है तो आपको बताना है आमाशय। इसी तरह आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता प्रदान करती है। अब देखो आमाशय में पाचन का कार्य कौन करती हैं? जठर ग्रंथियाँ करती हैं यानी कि पाचन होता है वो आमाशय में किसके द्वारा? जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ये पेप्सिन तथा प्लाज्मा का क्या करता है? स्त्रावन करता है। और जो HCl है इसकी प्रकृति कैसी होती है?
HCl की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि जो अम्लीय है इनका अम्लीय मतलब इसका pH है वो 7 से कम होता है। अमाशय में भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यानी कि जैसे अमाशय आएगा, अमाशय में भोजन कहाँ से जाएगा? क्षुद्रांत। और क्षुद्रांत जो है वो आहार का सबसे लंबा भाग। अगर आप आहार का सबसे चौड़ा भाग पूछे तो अमाशय बताना, और लंबा भाग पूछे तो क्षुद्रांत पूछना। अब देखो शाकाहारी जंतु है, जो भी शाकाहारी जंतु है और शाकाहारी जंतु है उसमें जो आहार पाई जाती है लंबी, और जो मांसाहारी जंतु है शेर है, चित्ता है, इसमें जो क्षुद्रांत होती हैं वो छोटी होती हैं। तो आज हमने ये क्लास 10th का जो छठा यूनिट है इसका जो आधा पार्ट हमने पढ़ लिया, यानी कि पार्ट 1 नंबर पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद हमें अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लाने वाले हैं, और इसके बाद हमारा ये पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। और जैसे ही हम नोट्स तैयार करते जाइए, आगे आगे हम कंप्लीट करते रहेंगे, और जो भी इस सिलेबस से कंप्लीट पार्ट है वो उसको कंप्लीट से तैयार कर लेंगे, और जो टॉपिक पार्ट से हटे हैं उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।